गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ और प्रे भी करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और सेफ़ होंगे। और आप में से भी बहुत लोगों ने तो वैक्सीन ले भी लिया होगा, बहुत ने फर्स्ट डोज लिया होगा, काफ़ी लोगों ने सेकंड डोज भी ले लिया होगा। हम लोग भी सेकंड डोज 23 मई को लेने वाले हैं और आज तक यहाँ पे ईद की छुट्टी है, कल से सब कुछ खुलने वाला है। तो शायद मैं ये वीडियो 3 से 4 दिन के बाद अपलोड करूँगी, तब तक तो ऑलरेडी ईद की छुट्टी खत्म हो गई होगी। और नवनिया का भी स्कूल कल से खुलने वाला है। 19 मई को वर्ल्ड वी डे है, तो नवनिया के स्कूल से ईमेल आया था कि हमें उनको येलो एंड ब्लैक कलर्ड क्लॉथ्स में भेजना है। तो उनके कपड़े लाने गई थी मैं और साथ में थोड़ी बहुत और चीज़ें लिए, तो अभी मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ। और आज शाम में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी फैमिली आने वाली है। अभी आप देख रहे होंगे इस चेयर में मैंने कवर लगा दिया है। एक्चुअली मुझे डाइनिंग टेबल के लिए हाई बैक चेयर्स चाहिए थे। फिर बाद में मुझे अचानक से याद आया, जो हमारा पहले वाला सोफ़ा था वो भी सेम फैब्रिक में था, उस पर अगर थोड़ा सा भी पानी गिरता था तो वो दाग लग जाते थे। पानी जहाँ पे गिरता था वहाँ पे साइड साइड में ब्राउन सी एक लाइन बन जाती थी। मुझे लगा अगर इसमें भी पानी गिरेगा तो उसका भी दाग लग जाएगा। वैसे ये बात है, हर एक चीज़ को आज नहीं तो कल ख़राब होना ही है, इसको भी ख़राब होना है, फिर इसको हटाकर हमें आज नहीं तो कल दूसरा लेकर ही आना है। ये सब बात है, बट इतनी जल्दी तो इसको ख़राब नहीं होना चाहिए, अभी कुछ टाइम तो चलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए इसमें कवर्स लगा दिया। अभी आपने स्टार्टिंग के क्लिप्स में देखा होगा कि कवर्स मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, और जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। हो सकता है जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे, कुछ लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगते होंगे, कुछ को ये लगता होगा कि अभी दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, लोग इतने परेशान हैं, और मैंने वीडियोस बनाना फिर से अगर स्टार्ट किया है तो शॉपिंग कर रही हूँ, ये यहाँ जा रही हूँ, ये सब दिखला रही हूँ। वैसे मुझे किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं, ना ही ऐसा कुछ कमेंट मुझे मिला है। मैं बाकी लोगों की भी वीडियोस देखती हूँ और मुझे पता है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मैं जस्ट उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है कि वो किस सिचुएशन में वीडियोज़ बनाते हैं, बट मैं अपनी बात करती हूँ। आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वो बैठ के उनके साथ अपने दिल की बात कर लेते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनके लाइफ में वो शेयर कर लेते हैं। लेकिन मैं पर्सनली अपने बारे में बताती हूँ, अभी पहले की तरह लाइफ नहीं है। लाइफ बहुत बिजी हो गई है सबकी, मेरी भी, बाकी लोगों की भी। तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपना सुख दुख किसी के साथ बैठ के बात कर सके, या फिर कोई भी चीज़ें अगर हमने ख़रीदा है तो वो एक्साइटमेंट में जाकर किसी को दिखला सके। जब हम लोग छोटे थे तो कोई छोटी सी छोटी चीज़ आती थी, फ्रेंड्स को बतलाते थे, वो सारी चीज़ें दिखलाते थे, तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी उस टाइम में। तो अभी तो कोई ऐसा है नहीं जिसको ये सारी चीज़ें बतलाऊँ। जब भी मैं खुश होती हूँ या उदास होती हूँ तो अपनी फीलिंग में किसके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे ये लगता है कि जो भी लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, चाहे वो 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, एटलीस्ट वो मेरी वीडियोज़ देखते तो मैं उनके पास अपनी बात बता सकती हूँ। तो मुझे लगता है कोई तो सुन रहा है, कोई तो देख रहा है, तो इसीलिए मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। और जहाँ तक बात है जो कुछ अभी हो रहा है उसमें दुखी होने का, तो मैं आप लोगों को ये बात भी बतला दूं, पिछले साल जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तो आप लोगों को भी पता है, मैंने अपने वीडियोस में भी बताया कि मैं 6 महीने तक घर से कहीं नहीं गई। मैं नवनिया को लेकर ही अपने घर के अंदर ही रहती थी। इनफैक्ट मैं ग्राउंड फ्लोर तक नहीं जाती थी अपने फ्लोर से। तो ऐसा सिचुएशन था, मैं 6 महीने बाद निकली थी। लेकिन उस टाइम में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था कि हमारे जान पहचान में किसी को कोरोना हुआ हो या फिर किसी को कुछ हो गया हो, ऐसा मैंने नहीं सुना था। लेकिन इस बार सेकेंड वेव में बहुत सारे जान पहचान वालों के बारे में सुना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इससे अफेक्टेड नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और आप ये सोचिए ना कि हम लोग यहाँ हैं, बट मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स तो इंडिया में ही है, और मुझे हमेशा टेंशन लगी रहती है कि वो ठीक है कि नहीं। हमेशा बात तो होती है, बट सोचिए मैं भी तो यहाँ पे बहुत परेशान हूँ उनके बारे में सोच के। मेरी मदर इन लॉ यहाँ हमारे साथ है, लेकिन मेरे मम्मी पापा वहाँ है, मुझे भी बहुत टेंशन होती है। लेकिन मैं अगर बहुत ज़्यादा सोचने लगूँगी तो मुझे पता है दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें आएंगी, और वो मुझे फिर दूसरे जोन में लेकर चली जाएंगी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें देखी हुई है। मुझे बोलने में आज के डेट में कहीं पर कोई शर्म नहीं आती है इस बात को कि जब मैं इंडिया से इटली शिफ्ट हुई थी तो लाइफ बिल्कुल अलग हो गई थी। इंडिया में मैं ऑफिस जाती थी, मैं दिल्ली में रहती थी, लोगों के बीच में रहती थी, तो लाइफ बिल्कुल अलग थी। उसके बाद मैं इटली शिफ्ट हो गई, वहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, मैं दिन भर घर में रहती थी। उस टाइम में मुझे इतना इंटरनेट वगैरह का भी पता नहीं था, यूट्यूब वगैरह भी इतना नहीं देखती थी। वीडियोज़ देखना, अपने आप को बिजी रखना, ये मुझे नहीं आता था। तो मैं दिन भर कुछ ना कुछ सोचती रहती थी, परेशान रहती थी। मैं दूसरे जोन में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, मैं यही बोलूँगी। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे। मैं जानती हूँ खुद के बारे में, इसलिए मैं वो सारी बातें सोचकर खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। एक बात और है, जितना मेरे लाइफ में तब स्ट्रेस था
मुझे लगता है उससे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेस आज के टाइम में है मेरे लाइफ में। फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी इतना नहीं सोचना है, मुझे उस जोन में वापस नहीं जाना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है। और इसीलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, ताकि मैं इतना कुछ सोच नहीं सकूँ और मैं वही सारी चीज़ें करती हूँ जिससे मुझे खुशी होती है। लोग क्या सोचते हैं, मैं इतना नहीं सोचती हूँ। अगर मैं इतना सोचने लगूँगी तो शायद मैं खुश नहीं रह पाऊँगी, शायद मैं अच्छे से जी नहीं पाऊँगी। तो बस यही सारी बातें हैं। और जो भी चीज़ करने से मुझे खुशी मिलती है तो मैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है। जो लोग मेरी चीज़ों को समझेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। सबके लाइफ में पॉजिटिव बातें भी होती है और नेगेटिव बातें भी होती है, तो ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब मैं दिखलाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। जो मेरे हाथ में पहले आ रहा है मैं वही दिखला रही हूँ। ये निया के लिए मैं एक कैप लेकर आई हूँ, ये एक स्कर्ट लेकर आई हूँ निया के लिए। अभी मेरे हाथ में निया के ही कपड़े पहले आ रहे हैं इसलिए मैं दिखला रही हूँ। ये एक ड्रेस लेकर आई हूँ निया के लिए। ये वो टी शर्ट है जो मैं नब के लिए लेकर आई हूँ। नब को स्कूल पहन के जाना है 19 को। काफ़ी ढूंढने के बाद ये जाकर मिला। जो भी येलो टी शर्ट्स मिल रहे थे वो या तो बड़े थे या फिर हमें पसंद नहीं आ रहे थे। उन सब में थोड़ा बहुत यही ठीक दिख रहा था, तो ये लिया है नब के लिए। और ये येलो टी शर्ट निया के लिए। निया के लिए भी कुछ ऐसा ढंग का दिख नहीं रहा था, ये एक मिला निया के लिए तो ये ले लिया। और निया के लिए एक दूसरा येलो टी शर्ट भी लिया। ये पहले ले लिया था हम लोगों ने, क्योंकि जो नब का टी शर्ट का कलर है निया के लिए वैसा ही लेना था, वैसा पहले मिला नहीं था, तो ये मिला था तो ये हमने ले लिया था। बाद में फिर निया का टी शर्ट हमें जिस कलर का हमने नब का लिया था उस कलर में सेम मिल गया, तो हमने वो ले लिया। तो ये भी एक निया का। और नब निया के लिए ये एक जैसे ब्लैक पैंट्स लिया है। ये नब के लिए कैप है। और ये एक टी शर्ट निया के लिए लिया है, ये भी निया के लिए लिया है। ये एक हाईनेक टी शर्ट लिया है निया के लिए। ये एक पैंट निया के लिए। और ये एक जीन्स लिया है निया के लिए। ये नब के लिए एक टी शर्ट। ये निया के लिए शॉर्ट्स। ये नब के लिए एक प्लेन टी शर्ट। ये नब के लिए शॉर्ट्स। ये नब के लिए एक टी शर्ट। और ये निया के घर में पहनने के लिए एक लोअर। ये नब के लिए एक लोअर। ये निया के लिए एक स्कर्ट। निया के लिए एक और लोअर। ये नब के लिए एक और लोअर है। और ये भी नब के लिए लोअर। और नब के लिए ये एक बेल्ट लिया है। अपने लिए मैंने ये ब्लैक डिस्पोजेबल मास्क लिया है। और नब निया के लिए 2 मास्क। निया को ये पेपा पिग वाला चाहिए था तो उसके लिए आ गया। नब के लिए मुझे ऐसा कुछ ब्लू में मिला नहीं, मुझे बॉयज़ के लिए एक दिखा तो मैंने ये ले लिया। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सच में ऐसा है, लेकिन बच्चों के कपड़े यहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब बड़ों के कपड़े तो थोड़े कम में भी मिल जाते हैं, बट बच्चों के कपड़े एक्सपेंसिव है। और टी शर्ट्स वगैरह भी अगर आप लेने जाओ, एक छोटे से टी शर्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ बच्चों के, तो यही है। तो चलिए, बच्चों की तो हो गई शॉपिंग। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखलाती हूँ जो मैं खुद के लिए लेकर आई हूँ और थोड़ा बहुत घर के लिए लेकर आई हूँ। ये एक टिश्यू होल्डर लेकर आई हूँ, ये मैं लिविंग रूम के सेंटर टेबल पे रखने वाली हूँ। ये 4 पीसेस वाला टेबल मैट्स लेकर आई हूँ। और ये भी टेबल मैट्स ही है, ये मैं लेकर आई हूँ टेबल वगैरह पे डालने के बाद इसके ऊपर अगर मुझे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखना है या फ्लावर वाश वगैरह रखना है तो वो रख सकूँ। और मैं ये डिश रैक लेकर आई हूँ, इसमें मैं कढ़ाई, फ्राइंग पैन वगैरह के कवर्स, लीड वगैरह रखने वाली हूँ। और ये कुछ आर्टिफिशियल नेल्स लेकर आई हूँ। शायद आपको ये कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा ठीक से। पहले भी मैं गई थी मार्केट तो एक बॉक्स लेकर आई थी, वो मैंने पहले लगाया था तो मुझे अच्छे लगे थे, तो मैं ये सारे लेकर आई हूँ। और इसके लिए मैं ग्लू भी लेकर आई हूँ। और अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग के क्लिप्स में डबल साइडेड एडेसिव टेप आए थे, वो डबल साइड एडेसिव टेप मैंने इसके लिए ऑनलाइन मंगवाया है। अभी मैं झाड़ी हुई सब कुछ अभी मैंने फैला दिया, इसको ठीक कर लेती हूँ। और शाम में हमारे यहाँ गेस्ट भी आने वाले हैं, मैं आपको तब मिलती हूँ। 8 hours later. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और घर पे होंगे, सेफ होंगे इस लॉकडाउन में। हाँ, इंडिया में तो अभी लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे जगहों पे। या सही बात है, बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन है। यहाँ तो फिलहाल लॉकडाउन नहीं है, लेकिन यहाँ का रूल ऐसा है ना, 10 से ज़्यादा लोगों को आप घर पर इनवाइट नहीं कर सकते। हाँ ऐसा लेकिन अभी मैंने पढ़ा है कि ईद में ऐसा रूल आया था कि आप 5 लोगों से ज़्यादा नहीं बुला सकते घर पे, अदरवाइज फाइन है 50,000 दिराम होस्ट के ऊपर। और जो लोग आते हैं पार्टी में
उनके ऊपर पर पर्सन 15,000 दिरहम्स का फाइन है। पर पर्सन 15,000 दिरहम मतलब 3 लाख रुपए का फाइन है। और जो होस्ट है उनके ऊपर 50,000 दिरहम मतलब 10 लाख का फाइन है। तो अभी हमारे भी फ्रेंड्स आने वाले हैं, वो लोग हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची, तो वो लोग 3 लोग हैं और हम लोग 2 लोग और एक मेरी मदर इन लॉ। तो हम लोग 3 लोग, 2 छोटे बच्चे हैं और वो भी हस्बैंड वाइफ और एक छोटी बच्ची, मतलब जो बहुत छोटी नहीं है बट छोटी ही है। तो अडल्ट तो हम लोग 5 हो गए, 5 ही है ना? हाँ 5 ही है। तो अडल्ट तो 5 ही हैं। तो यही है, यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव भी शिफ्ट हुए हैं, बिल्कुल पास में ही, लेकिन ऐसा हो गया है कि हम लोग बहुत सारे लोग घर पे एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सही है, सही और है। इसलिए कंट्रोल में रूल्स फॉलो करने चाहिए। वो तो है। हम लोगों ने आज घर पे कुछ नहीं बनाया है, वैसे तो नॉनवेज यही बनाते हैं, लेकिन आज इन्होंने नॉनवेज नहीं बनाया। आज हम लोग बाहर से मंगा कर खाने वाले हैं। अभी वो लोग आने वाले हैं, फिर हम लोग बातचीत करेंगे, फिर खाना पीना होगा, फिर आपसे मिलते हैं हम लोग। नहीं एक्चुअली मेरे हाथों को भरोसा नहीं है मुझ पे अभी। क्यों, क्या हो गया? नहीं एक्चुअली मुझे अपने मेरे हाथों पे भरोसा नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गया बनाया हुआ अच्छा। चिकन, इसीलिए तो मालूम नहीं अब कैसा बनेगा, क्या कैसा नहीं बनेगा, बट एक दिन बनाएंगे जरूर। हाँ, तो आप बनाकर हम लोगों को खिला सकते हो ना। बिल्कुल ज़रूरी थोड़ा ना कि आप गेस्ट को बनाकर खिलाओ, हम लोगों को बनाकर खिलाओ। सही बात है। हम लोगों के लिए बनाओ। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद। Two hours later. Orange. Up here, orange. This is gravy. ग्रेवी तो समझ में आया, This is starter. This is karahi. इसमें This is veg. This is veg, mixed veg. And what is this? That is handi. That is chicken handi. This is chicken. This is karahi. roti. एक नया हंडी करके एक रेस्टोरेंट है। ओके, नया भांडी। नया भांडी, यस। ये तेल तो भर भर के डालता है ये। हाँ। बट ये सब पे मत जाओ, जस्ट एंजॉय द टेस्ट। No, you don't eat gravy. Only the piece you take it. Yeah. Yeah. Don't eat gravy. You have the kebab. No, you can eat this. I think better. This is good. दिस इज चिकन बिरयानी ना। This is chicken. All chicken. I didn't order any mutton. गुड। चलो start. चलो। Little bit better in India. हाँ, cut it better. The next morning. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात में उन लोगों के जाने के बाद आपसे फिर बात नहीं कर पाई क्योंकि उन लोगों के जाने के बाद ना बहुत लेट हो गया था और फिर बाकी का भी काम था, बच्चों को सुलाना था, तो इसीलिए तो अभी आपसे मिल रही हूँ। और आज से ईद की छुट्टी खत्म है, तो बैक टू नॉर्मल लाइफ फिर से। और आज मुझे बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है क्योंकि डॉक्टर ने मेडिसिन देने के बाद बोला था कि 7 दिन के बाद मिल लेना है फिर से। तो अभी डॉक्टर भी ईद की छुट्टी के बाद अवेलेबल है हॉस्पिटल में, तो अभी हम लोग आज वहाँ भी जाने वाले हैं। और आज से नवनिया का स्कूल भी खुल गया है, फिर देखते हो हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है क्योंकि नवनिया का स्कूल तो दोपहर के 3 बजे से है और हम लोगों को डॉक्टर के पास 12 बजे जाना है। तो देखते हैं, अगर हॉस्पिटल में लेट नहीं लगा, 3 बजे के पहले पहले सब कुछ हो गया, तभी नवनिया आज स्कूल जा पाएंगे। और कल रात का खाना भी बहुत बच गया है, तो आज दिन में वही सब चलने वाला है। अभी मैं आई हूँ किचन में। कल रात के बर्तन तो बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि खाना तो कुछ घर पे नहीं बना था, वही प्लेट्स वगैरह है। और रात में बहुत लेट हो गया था तो इतने अच्छे से अरेंज नहीं कर पाई थी किचन में सब कुछ, तो अभी आई हूँ थोड़ा बहुत अरेंज कर देती हूँ। और अभी मेरी मेड भी आने वाली है। ये सब आज का मेरा पूरा प्लान, आज का पूरा दिन इधर उधर में ही जाने वाला है। और हाँ, मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि मैंने बहुत दिन के बाद वीडियोस डाला है तो उनको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, तो मालूम नहीं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको आपने प्रेस किया है कि नहीं, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का। अब मैं वापस से आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।